अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे समर कैंप के बच्चों ने कितना कुछ सीखा और कैन टू चिल्ड्रन क्रिएट समथिंग अमेजिंग विद सिंपल मटेरियल। वॉच दिस समर कैंप व्लॉग टिल द एंड एंड सी देयर ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड हैप्पी स्माइल। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। टुडे इज़ द सेकंड लास्ट डे ऑफ आवर समर कैंप। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Jam Family Vlog. I hope you all are doing well. I hope you enjoy these beautiful memories. Now let's start today's vlog. आज हमारे समर कैंप का सेकंड लास्ट डे है। हॉनेस्टली मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी समर कैंप ख़त्म होने वाला है। आज भी हम स्टडी करेंगे, फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट बिगिन। ठीक है, ओके। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना घर क्लीन किया। आई क्लीन द फ्लोर एंड अरेंज एवरीथिंग। मेरे लिए क्लीन एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई बिलीव आई क्लीन प्लेस क्रिएट अ पीसफुल लर्निंग इन्वायरमेंट। फाइनली जब मेरा घर थोड़ा सा ड्राई हो गया तो मैंने सोचा कि अब ना मतलब कि सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए बैठने की जगह अरेंज की। आई सेट अप देयर स्टडी स्पेस सो दे कुड सिट कंफर्टेबली। ये बच्चे सिर्फ समर कैंप के स्टूडेंट्स नहीं हैं, दे आर ऑल्सो माई ट्यूशन स्टूडेंट्स। इसलिए हम हमेशा पहले स्टडी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं। सो आई आस्क्ड देम, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी फर्स्ट। हमने इंग्लिश और उर्दू सब्जेक्ट्स के रिवाइज़ किए, देन प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग and a little bit of revision। ठीक है, I always believe that learning comes first and then we enjoy creative activities। जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई तब हम समर कैंप की एक्साइटिंग एक्टिविटी के लिए रेडी हो गए। अच्छा, इस यहाँ पर ना गाइस आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि बर्फ़ी खाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बर्फ़ी नहीं मिली। सो आई डिसाइडेड टू ईट आइसक्रीम इंस्टेड। कभी छोटी सी ट्रीट भी मूड फ्रेश कर देती है यार, मैं अकेले कैसे खा लेती। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी टेस्ट करवाया। खैर वो भी अपना काम करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, वो अपना काम भी कर रहे थे साथ साथ, और मैंने फिर जरिए आपको बोला कि आप पहले टेस्ट करो। दैन फिर उसके बाद मैंने जैद को बोला कि आप टेस्ट करें। ओ माय गॉड, उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दोनों को बहुत अच्छी लगी। फिर हमने उनकी स्माइल देखकर मुझे बहुत खुशी होती है जब उनके साथ कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। खैर समटाइम हैप्पीनेस कम फ्रॉम वेरी स्मॉल मोमेंट्स। अब मैंने कहा कि पहले हम लोग ना आइसक्रीम को ख़त्म करते हैं। जितने कि हम आइसक्रीम को ख़त्म करते हैं, बच्चे काम भी करते हैं साथ साथ आइसक्रीम भी खाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, आइसक्रीम ख़त्म जो बच गई तो मैंने सोचा कि मैं ही आइसक्रीम फिनिश कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आइसक्रीम खाना शुरू की तो आइसक्रीम बिल्कुल नीचे गिर रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आइसक्रीम खा रही। खैर मैंने तो आइसक्रीम खा ली थी। अब फाइनली टाइम था हमारी पेंटिंग एक्टिविटी का ना। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को पॉट्स दिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं कि पॉट्स, और इनके नीचे एक कार्डबोर्ड भी मैंने रखा था ताकि नीचे पेंट्स वगैरह अगर ये करें तो नीचे ना लगे। और पानी भर के रखा था और हम लोगों ने पेंट्स आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये इनको तरीका बता रही थी कि 2 फिंगर्स का आप लोग देखें, अगर डिफरेंट कलर्स करने हैं तो आप लोगों ने 2 फिंगर्स का गैप देकर डिफरेंट कलर्स करने हैं। ठीक है, अच्छा फिर जैद ने बोला कि नहीं हम मतलब कि एक ही कलर करेंगे, वो हम खुद चूज़ करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चों को वैसे खुद ही चूज़ करने के लिए ही कहती हूँ कि वो खुद ही चूज़ करें अपने कलर्स। ठीक है कि पॉट को कैसे होल्ड करना है। फिर मैंने बच्चों को काफ़ी हद तक बताया कि पॉट को कैसे होल्ड करना है। ठीक है, हाउ टू यूज़ अ ब्रश, हाउ मच वाटर इज़ नीडेड। ओके, अब बच्चों को मैंने जैसे कि बताया, बच्चे बैठे हुए थे। अब मुझे मैं पेंट करना था तो मुझे ना एक प्लेट चाहिए थी या एक कुछ भी वटएवर जो भी चाहिए था। तो मैंने क्या यूज़ किया, मैंने उसका ना जग का जो ढक्कन होता है उसको यूज़ किया, और मैं क्योंकि वो फारिग था तो इसलिए मैंने उसको यूज़ किया। और उसके अंदर ना मैंने मतलब कि अब मैंने जैद को बोला, सॉरी ज़रिया आपको बोला कि मतलब कि किस तरह से आपने चूज़ करना है। ठीक है, नाउ यू कैन चूज़ योर फेवरेट कलर। तो मैं कभी भी फोर्स नहीं करती कि सब सेम कलर यूज़ करें, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट आइडियाज़। ज़रिया आपने पर्पल कलर चूज़ किया और जैद ने रेड कलर चूज़ किया। बोथ वर एक्साइटेड। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमने कलर्स को थोड़ा मिक्स भी किया, क्योंकि ठीक है ये ज़रियाब और जैद जो है वो आपको मतलब कि इस तरह से अपने कलर सिखा रहे हैं कि मैं ये कलर चूज़ किया पर्पल और ये जैद ने चूज़ किया रेड। ठीक है, अब इन्होंने सोचा था कि भाई मतलब हम पॉट में ना एक ही कलर करेंगे, ठीक है, पूरे पॉट में, और उसके ऊपर जो है हम डिफरेंट फ्लावर्स या डॉट्स की मदद से हम डिफरेंट। अच्छा, ये इन्होंने मुझे आइडिया बताया। ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है। फिर उसके बाद अब मैंने इनके जो मैंने जग का जो ढक्कन था,
ठीक है। इसको मैंने यहाँ से उनको पेंट्स निकाल के दिया और मैंने पेंट निकाले, फिर उसके बाद मैंने ज़ैद को बोला कि पानी से डिप करके आपने क्या करना है कि पेंट को पानी से थोड़ा सा वो करना। अब मैंने ज़ैद को थोड़ा सा पास किया क्योंकि वो बहुत दूर बैठा हुआ था, तो ये शेयरिंग करनी थी इन दोनों ने, तो इसलिए मैंने पर्पल कलर्स को एक साइड पे निकाल के दिया। अब दोनों ने शेयरिंग करनी थी तो इस वजह से फाइनली अब हमने क्या किया कि मैंने ज़रिया को पेंट दिया और वो भी इसको भी बोला कि पानी से डिप करके आपने मिक्स करना है अपने कलर को पहले, ठीक है। अच्छा, मुझे पर्पल कलर ना थोड़ा सा डार्क लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था, तो मुझे नहीं पता नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर ना वाइट मिक्स करके देखते हैं ना, ऐड करते हैं। तो मैंने पर्पल कलर मुझे थोड़ा डार्क लग रहा था, सो आई एडेड सम वाइट कलर। आफ्टर मिक्सिंग द कलर लुक मच सॉफ्टर एंड मोर ब्यूटीफुल। सो उसका जो कलर था वो बहुत खूबसूरत और प्यारा हो चुका था और लाइट पर्पल की तरह, और बहुत सॉफ्ट कलर बन गया था ना, जो मतलब आंखों को एक होता है ना चुभता है, और एक होता है जो मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जिस कलर को देखते हो, वो कलर बन चुका था। और अब फिर पेंटिंग शुरू हो गई। अच्छा, अब पेंटिंग शुरू करने से पहले ये आपको मैं कलर दिखा रही हूँ कि किस तरह से कलर हुए हैं। अब ये ज़ैद ने कलर करना स्टार्ट कर दिया था, तो उनकी एक साइड में देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं उनको गाइड कर रही थी कब ब्रश यूज़ करना है, कितना कलर लेना है और किस तरह से पॉट को कवर करना है। हर चाइल्ड का पेंटिंग स्टाइल डिफरेंट था और यही क्रिएटिविटी की ब्यूटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रिया आप उसको अपने भाई को मतलब कि ज़ैद को देख देख कर रहा था वो किस तरह से कर रहा है, और मैं भी उनको गाइड कर रही थी साथ साथ, इस तरह नहीं, हाँ इस तरह से करना है, इस तरह। फिर वो उसको देखता था कि किस तरह से करना है, तो वो एक दूसरे को देख कर सीख रहे थे, ठीक है। इस तरह से भी बहुत कुछ बच्चे इस तरह से लर्निंग करते हैं, जो दूसरों को देखकर अगर टीचर गाइड करे तो वो अपने दोस्त को या अपने भाई को देखकर मतलब सीखते हैं। अब ये देखिए ज़रिया आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करना स्टार्ट हो गया था, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि ज़रिया आप जैसे कि ज़ैद को देख देख कर बार बार वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा था, और मतलब कि सीख रहा था, जैसे वो कर रहा था पेंटिंग, फिर उसको देखता था और फिर करता था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, अच्छी बात है, ये इंसान सीखता है। अच्छा, अब ये लोग कर रहे थे और फिर उसके बाद इनको पेंट करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो कह रहे थे कि बस हमने पेंट ही करना है, पेंट करना है। तो मैंने कहा चलिए आप लोग अपना पेंट कंप्लीट करें। देन फाइनली इन्होंने ये करते जा रहे थे। अब इनका फाइनली इनका कंप्लीट हो चुका था। अब जब पॉट्स पेंट हो गए तो ऑब्वियसली इन्हें ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ही था। सो मैंने सोचा वेटिंग क्यों करें, लेट्स डू अनदर एक्टिविटी। सो आइसक्रीम स्टिक्स हाउस जो है वो हमने बनाया। अब हमने आइसक्रीम स्टिक्स से हाउस बनाना स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा, तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर कर रही थी कि आपने कौन सा कलर चूज़ किया, और फिर से मुझे बताया कि पर्पल कलर चूज़ किया, और इसी तरह मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने मुझे बताया, गाइड किया। तो मैं इसलिए बातें कर रही थी और हंसी मजाक थोड़ा सा बहुत कर रही थी। तो मैं बता रही थी आपको कि ये डार्क कलर था, इसको मैंने वाइट किया, और वहाँ पर बता रही थी कि रेड कलर। अब हम नेक्स्ट उसके लिए कर रहे थे कि इसके ऊपर हम किन कलर्स को यूज़ करेंगे, जो कि मतलब कि ये होगा कि हम इन पॉट्स को जो है मतलब कि क्या डेकोरेशन करेंगे। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि किस तरह की डेकोरेशन करनी है, और मतलब आप लोग किस तरह की डेकोरेशन। अब ये लोग बिल्कुल जो बैठे हुए थे कि किस तरह से हम इसको ना मतलब कि पेंट करेंगे और किस तरह से बनाएंगे और ये सब चीज़ें ना। तो मैंने इनको गाइड किया कि आप इसके अंदर आप इसके ऊपर बहुत सारी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप फ्लावर्स बना सकते हैं, डॉट्स डाल सकते हैं और लाइंस डाल सकते हैं, डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया कि वाइट और येलो के फ्लावर्स बना सकते हैं। तो इन्होंने ज़ैद ने बोला कि ठीक है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये ड्राई जब तक नहीं होते तब तक हम इसके ऊपर फ्लावर्स और वाइट और येलो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये लोग हंस रहे थे कि ठीक है, ओके डन। अब हम दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने इनको जैसे कि मैंने सोचा कि अब हम अनदर एक्टिविटी करते हैं। अब हम जाहिर सी बात है उसी पॉट के हिसाब से तो नहीं बैठ सकते ना। तो मैंने इनको बोला कि चलो आओ हम ना आइसक्रीम स्टिक से हाउस बनाते हैं। अब हमने आइसक्रीम स्टिक से हाउस बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल बना कर रखा था ताकि बच्चे उसको देख कर ईजिली बना सकें। स्टेप बाय स्टेप मैंने उनको बताया वेयर टू पुट ग्लू, हाउ टू ज्वाइन द स्टिक्स, और किस तरह से हाउस को शेप देनी है। मैं सिर्फ गाइड करी थी, हाउस उन्होंने खुद ही बनाया। और हॉनेस्टली मुझे उनकी क्रिएटिविटी देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि वो खुद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह मैं उनको गाइड कर रही थी कि किस तरह से उनको रखना है और किस तरह से प्रेस करना है ताकि ग्लू सही से उसके अंदर पेस्ट हो जाए और आइसक्रीम स्टिक्स बिल्कुल पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं उनको रखना भी सिखा रही थी कि किस तरह से करना है, ठीक है। अब ज़ैद को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ पे, मतलब कि कोई चीज़ बनाना, और बच्चों को इस चीज़ पे बहुत
अच्छा लगता है कि जब आप ये वाली एक्टिविटीज़ करते हैं और खुद से बनाते हैं। अच्छा ज़रियाब का ये मैंने सैंपल रखा हुआ था कि ज़रियाब ना मतलब कि इस तरह से हाउस बनाएगा, ठीक है? तो अब ये है, सो फाइनली इन्होंने अपना हाउस जो है वो कंप्लीट कर चुका थे। अब तक हमारे पॉट्स जो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे ना, सो वी कम बैक टू डेकोरेट देम। अब हम मतलब कि मैंने बोला कि अब तीनों का ये काम हो गया फिनिश, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉट का। तो ये पॉट मेरे आप लोग हाथ में देख ही रहे हैं। अब हम फ्लावर्स बना रहे थे, तो मैं देख रही थी कि कहाँ फ्लावर्स बनाए। ये फ्लावर्स मैंने बनाए थे और डिफरेंट डेकोरेशन ऐड कर रही थी कि मैं भी अपना पॉट डेकोरेट कर दूँ ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही फ्लावर्स बनाती हूँ। तो ये मैंने पॉट बनाया था ज़रियाब को फ्लावर्स बनाने नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि डॉट्स बना लो, लेकिन वो डॉट्स कहते नहीं फ्लावर्स बनाने हैं, तो मैंने कहा चलो आओ मैं बना देती हूँ। तो फ्लावर्स बनाए और फाइनली ये हमारा, बट आई रियली इन्जॉय मेक इट। आई ऑलवेज़ बिलीव प्रैक्टिस मेक अस बेटर। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लर्निंग ज़रूरी है, ठीक है? ये मेरा पहला समर कैंप है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे लिए ये दोनों बहुत स्पेशल हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एवरी बिग सक्सेस स्टार्ट्स विथ आ स्मॉल बिगनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे और हम और भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करेंगे। आई होप यू एंजॉय टुडे समर कैंप व्लॉग। अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज की एक्टिविटीज़ से आपको कुछ न्यू आइडियाज़ मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जाम फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर आप लोग बच्चों की खुशी देख ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।